आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी, जो वेदों के बड़े ज्ञाता हैं, बड़े जानकार हैं, बहुत ही ज़्यादा विद्वान हैं। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, जो दर्शन हमने लिखा है उस दर्शन को क्या ये दुनिया एक्सेप्ट करेगी या उसमें अभी कुछ और कमियां बाकी हैं, कुछ और अनुभव बाकी है, उसके बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, महेंद्र सिंह जी से। हाँ लाला, तो श्री राम बोलो। आ बात रहा हूँ मैं, करते हैं महेंद्र सिंह जी से। आ रहा हूँ। तो नमस्कार जी महेंद्र सिंह। नमस्कार महाराज जी, नमस्कार। महेंद्र सिंह जी, हमने मान्यताएं तो दुनिया में बहुत हैं, सैकड़ों हजारों धर्म हैं, मान्यताएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। दूसरा एक होता है हमारा अनुभव। तो हमने जो दर्शन लिखा है वो अनुभव के ऊपर लिखा है, मान्यताओं को उसमें जगह नहीं दी। मान लो मैंने खाना खा लिया, तो मानने से तो पेट नहीं भरता। जब तक मैं खाना खाऊंगा नहीं तब तक मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए हमारे दर्शन की तरफ से एक है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? महाराज जी, लौकिक दृष्टि में तो ऐसा असंभव मिलता है कि जिसकी इच्छा न हो। अच्छा संसारी पुरुष वही है जो इच्छावान होते हैं। अच्छा जिनकी इच्छा नहीं होती वो परम संत कहलाते हैं। जी। जहाँ सभी विषय शांत हो जाते हैं, संसार की सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, उन्हीं को हम महान संत कहते हैं। और वो स्थिति वो रह जाती है, फिर वो मुक्त ही पुरुष माने जाते हैं। अब उसमें हमने जो इच्छाओं का जो हमने अपने दर्शन में लिखा है वो 3 प्रकार की इच्छाएं लिखी हैं। एक तो है प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, सांस चलना, शरीर के अंग चलना, बाल बढ़ना, ये जो भी हमारे इस शरीर में होती है। एक इच्छाएं तो हमने ये प्राकृतिक इनको नाम दिया है। दूसरी इच्छाएं हमने लिखी हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे ठंड लगी मुझे, तो मुझे अनुभव में ये हुआ कि मुझे कोई गर्माहट का कपड़ा चाहिए। अब मैंने आपका कपड़ा देखा तो मैंने कहा ये अच्छा भी है, ये मैं ले लूं। मतलब जो चीजें हमें नजर आ रही हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से, उनको हमने यूज कर लिया। दूसरी इच्छाएं उनको प्राप्त करने की होती हैं। और तीसरी इच्छा हमने एक उसमें लिखी है जो बदलाव की इच्छा होती है। जैसे कभी, जैसे जब तक फोन नहीं था, किसी के अंदर से इच्छा आई होगी कि ऐसी कोई यंत्र हो या ऐसी कोई साधन हो कि मैं यहाँ बैठे बैठे दूर बात कर सकूं, अपनी रिश्तेदारी में बात कर सकूं। और जब उन्होंने बाहर के लोगों से ये बात कही होगी कि भाई मैं ऐसी चीज बनाऊंगा या ऐसी चीज होनी चाहिए, तो लोग उसको कहते होंगे अरे पागल हो गया है। वो बदलाव की इच्छा होती है। तो 3 टाइप की हमने इच्छाएं लिखी हैं इसमें, और इनके बगैर आदमी मेरे हिसाब से जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ना बगैर सांस के रह सकता, ना बगैर भूख प्यास के रह सकता। मतलब जो भी ये पहली प्राकृतिक इच्छाएं हैं ये तो कम से कम चाहिए आदमी को। ये 3 के अलावा क्या चौथी भी कोई इच्छा ऐसी हमसे छूट गई है या रह गई है जो वो होती है और हमारे पकड़ में नहीं है? महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया ये जी लेकिन इस बात का हम गंभीर अध्ययन करते हैं जी तो हमारा अस्तित्व, जो हम अपना मानव शरीर मानते हैं या जीव मानते हैं या ईश्वर मानते हैं, प्रकृति और ब्रह्म मानते हैं, जी ये सभी का आधार जो है हमारी प्रकृति के 3 गुण है। जी जो हमारी इच्छा होती है वो भी गुणों के आधार पर ही होती है। जी जितनी भी इच्छा है वो केवल रजोगुण युक्त होती है। जी और किसकी इच्छा होती है, ये बात सोचने की, वो हमारी केवल दृश्य की इच्छा हो सकती है। नहीं, हम सोचेंगे नहीं, हम अनुभव की बात हाँ, करेंगे। अनुभव की बात है। तो हम जितने भी दृश्य हैं उसी के बारे में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इनका अनुभव हमारे कर्म सापेक्ष होता है। जी लेकिन परमात्मा का जो अनुभव है, इसीलिए हम महत्व देते हैं कि जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। परमात्मा पे भी हम लोग आएंगे। हाँ, तो
ये जो हमने 3 प्रकार की इच्छाएं आपके सामने रखी हैं, इनके अलावा भी कोई और इच्छा रहती है या नहीं? पहले महाराज जी इनका हमको स्रोत जानना पड़ेगा, ये इच्छा आती कहाँ से है? नहीं, उस पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे, आगे चल के करेंगे। पहले फिलहाल जो प्रश्न है मैं उसका आंसर चाहता हूँ। जैसे हमने 3 प्रकार की इच्छाएं बनाई हैं, तो क्या 3 प्रकार की सफिशिएंट हैं या कोई छूट गई है हमसे? महाराज जी एक बात सोचे हम, जो हमने वस्तु देखी है, जो दृश्य रूप में है, जो जड़ है, केवल हम उसी की इच्छा तो कर सकते हैं। नहीं, तीसरी इच्छा मैंने जो कही है, जो हमने देखी ही नहीं है। अब जैसे किसी ने फोन बनाया, उससे पहले उसने देखा ही नहीं फोन, फिर वो कैसे बना दिया? जैसे किसी ने गाड़ी बनाई, इंजन बनाया। हमारे बुजुर्ग पशुओं से खेती करते थे, उस समय कोई मशीन नहीं थी, लेकिन किसी की इच्छा हुई और उसने मशीन बना दी, जो देखी नहीं है हमने। पहले हम उसके आदि कारण जानना जरूर चाहते हैं। जो हम अपने शरीर को ऐसा समझते हैं कि शरीर में हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जी, जिन तत्वों से हमारा शरीर, जीवात्मा, ये सब कुछ बना इस पे हुआ है। आएंगे हम बाद में। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 3 इच्छाएं सफिशिएंट हैं या और भी कोई हो सकती है? अब भौतिक रूपों में 3 ही है। 3 ही है। अब महाराज जी हम आपसे, महेंद्र सिंह जी, ये जानना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति या जीव जंतु होगा जो जिंदा हो और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ऐसा संभव है अनुभव में? महाराज जी एक पद कहा है इस दिशा में, जी सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, जी एक बूंद से हो जाती है पूर्ण मन की आस। तो इसीलिए संसार से कभी आज तक कोई न तृप्त हुआ और न आगे कभी होने वाला है। केवल एक परमात्मा तत्व ऐसा है जिसकी एक अगर बूंद हमको मिल जाए ना, तो उसी से हमारी पूर्ण शांति हो जाती है। चलिए एक और अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, हम लोग ये समझते हैं कि संसार में हम इतना बड़ा कृत्य कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, नहीं है तो उनको हम प्राप्त करें। हमारे दर्शन ने सिर्फ 2 शब्दों में पूरे जीवन को खत्म कर दिया है। हमारा दर्शन ये कहता है कि आदमी के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति करता है, पूर्ति करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई आदमी के पास काम ही नहीं है, ये हमारा दर्शन कहता है। इसमें कुछ दम है या कोई तीसरा काम आपको नजर आ रहा है, ध्यान आ रहा है? ये इच्छा पूर्ति करना ही तो हमारा जीवन है। यही जीवन यदि इच्छा नहीं होगी तो हमारा जीवन उसी समय समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम गए, जैसे आपके पास आए कि जी महाराज जी इसको दुनिया को चला कौन रहा है, तो आपने जैसे कह दिया जी परमात्मा चला रहा है, ईश्वर चला रहा है। फिर हम दूसरे लोगों के पास गए, उन्होंने कहा जी अल्लाह चला रहा है। एक ही बात है। तीसरे ने कहा जी फलाना चला रहा है। भीम का हजारों मान्यताएं और धारणाएं हैं इस धरती पे, 8.5 अरब आदमी है। जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है या अलग अलग है? पैदा होने के अलग अलग प्रोसेस है सभी के। मतलब बगैर माँ बाप के पैदा हो जाता है आदमी? देखो 2 प्रकार की सृष्टि है जी। एक तो है परमात्मा की संकल्प। नहीं, आप अभी परमात्मा को छोड़ दीजिए, मैंने अनुभव की बात करी है आपसे। हम अनुभव पे बात कर रहे हैं। आपके वेदों में और मंत्रों में और उच्चारणों में तो ये भी लिखा है कि आदमी कान से पैदा हो जाता है। मैं वहां नहीं जाना चाहता, उनको छेड़ना भी नहीं चाहता। वो जो लिखा है सही लिखा है। मैं आज के अनुभव की आपसे जानना चाह रहा हूँ। आज आपकी उम्र काफी हो गई है और पूरे जीवन भर का अनुभव है। क्या बगैर 2 लोगों के मिलन से कोई तीसरा माध्यम है पैदा होने का? ये मैथुनी सृष्टि में तो केवल ये संयोग ही है। एग्जैक्टली, हम मैथुनी सृष्टि में ही रह रहे हैं। हाँ, तो कोई पैदा होने का प्रोसेस जब हमारा सबका एक है, तो कोई कंट्रोल करने वाली शक्ति भी एक होगी, एक ही है शक्ति, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़े, जब हमने सबसे पूछा तो सबने अलग अलग नाम दे दिए। अब एक ऐसा कोई नाम हम ढूंढ रहे थे कि जो सब अनुभव करें। अब हम गए विज्ञान के पास। विज्ञान को मानते हैं? हाँ, विज्ञान है यार। विज्ञान है। विज्ञान ने कहा जी ना तो परमात्मा चलाता है इस सृष्टि को, ना अल्लाह चलाता है, ना गॉड चलाता है, कोई नहीं चलाता। एक एनर्जी है और उसका नाम हमने दे दिया
ब्रह्मांड। तो हम इससे एग्री हो गए। क्यों? उन्होंने उसके प्रयोग दिखा दिए, ये सब ऐसे ऐसे ये ब्रह्मांड है और इससे सारी दुनिया कंट्रोल हो रही है। हमने कहा जी बहुत बढ़िया। हमने उनसे एक प्रश्न कर दिया, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी इससे पहले शून्य था, जीरो थी, जिसे हमारे धर्म में भी कहते हैं ओम। ब्रह्मा से पहले ओम बताते हैं हमारे धर्म में। तो हमने कहा सब ये भी ठीक है, शून्य है। हमने कहा जी ये शून्य कहाँ से आया? उन्होंने रुक गए यहाँ पे। उन्होंने कहा साहब शून्य से आगे हमारी खोज नहीं है, जारी है। अच्छा जारी है, जारी है, क्योंकि वो रोकते तो हैं। बौद्ध भी यहीं पर रुक गए, ठीक है साहब, जीरो पे रुक गए। अच्छा, फिर हमने एक और तथ्य दिया अपने हिसाब से। हमारा जो जन्म है वो दो इच्छाओं के मिलन से हुआ है। हमारा दर्शन ऐसा दावा करता है, एक हमारे माताजी की इच्छा हुई, एक हमारे पिताजी की इच्छा हुई, वो दो इच्छाएं मिली, तब हमारा ये शरीर बनना शुरू हुआ। बगैर उनके मिलन के शरीर नहीं बना। जब वो दो इच्छाएं मिली तब शरीर बना, और शरीर के अंदर पूरे जीवन भर दो इच्छाएं रहती हैं। और दो इच्छाओं को हमारे दर्शन ने कहाँ कहाँ बिठाया है? एक इच्छा को बिठा दिया तालवे में, पिताजी की जो इच्छा है, और माताजी की है उसको बिठा दिया नाभि में, क्योंकि माताजी की ठहरी होती है, उसमें पेशेंस होता है। पिताजी की इच्छा चलायमान होती है। तो हमने जो इच्छा और पूर्ति का प्रोसेस जो दिया है वो इस तरीके से दिया है, जैसे अभी महाराज जी ने आपको बुलाया, महाराज जी ने आपसे बात करी, उसके तुरंत बाद मैंने बात करी, तो एक सेकंड के लिए मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, मैं वो काम करूं या ना करूं, मैं बात करूं या ना करूं, ऐसी स्थिति आपको अनुभव होती है कभी? इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये स्थिति डामाडोल किसके कारण होती है, ये तो समझ लें हम पहले। इसको आगे चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको अनुभव होती है मैं करूं या ना करूं? हाँ, ये संदेह रहती है, संदिग्ध स्थिति होती है। हाँ, तो ये यहाँ पे जो पिताजी की स्थिति है इसको हमने उसमें कनेक्ट किया है, और जब ये यहाँ से यहाँ मिल जाती है ये स्थिति, तो फाइनल हो जाता है कि मुझे बात करनी है, मुझे वहां जाना है। हाँ लाला, हाँ बोल, मैं घर हूँ। हाँ मैं गया हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, फिर दोबारा महाराज जी आएंगे तो, महाराज जी आएंगे भाई, तो 11 बजे तो मैं आना पड़ेगा। कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ ले जाएंगे, मैं बता दूंगा तुम्हें। हाँ बूढ़ा में जाएंगे और पल्ली तरफ में जाएंगे। जी महाराज, तो ये स्थिति अनुभव होती है, जब ये यहाँ से यहाँ मिल जाती है तो परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है। ऐसा अनुभव होता है महाराज जी? वैसे थोड़ी विचारधारा मैं आपको बताऊं, जो भी अनुभव का केंद्र है वो तो है जीवात्मा। देखिए मैं इस पे हम बात करेंगे, मैं अभी आपके अनुभव की बात कर रहा हूँ, ये मान्यताओं का वो है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आपकी चर्चा को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं जो अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैंने पहला शब्द ये कहा था, मैंने कहा हम अनुभव की बात करेंगे। अब ये जब यहाँ हो जाता है तो स्थिति क्लियर हो जाती है कि मुझे वहां जाना है, ऐसा अनुभव होता है। अब ये यहाँ से जब यहाँ मिल जाती है वापस, तो जब आप वहां पहुंच जाते हैं, पूर्ति हो जाती है, जैसे आपको खेत पे जाना है, स्पष्ट है, जब आप खेत पे पहुंच जाएंगे तो तृप्ति हो जाएगी कि मेरी पूर्ति हो गई, मैं खेत पे आ गया। इसको हमने बताया पूर्ति। यही प्रोसेस चलता रहता है हर समय, चाहे हमें रोटी खाने की, भाई रोटी खानी है मुझे, तो ये बीजारोपण हो गया। फिर जब रोटी खा ली तो हमारी पूर्ति हो गई, फिर दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया। ऐसा क्या अनुभव होता है या कुछ और अनुभव होता है? अनुभव तो यही है, संसार की इच्छाओं का कभी भी अंत हुआ नहीं आज तक। ठीक है, ये अनुभव है आपके पास। अब हमारा दर्शन ये कहता है कि शरीर नहीं हूं मैं शरीर मेरा साधन है जिसमें मुझे तृप्ति मिलती है।
या मेरी इच्छा उत्पन्न होती है, नाम मेरी पहचान है, और मैं जो हूं मैं इच्छा हूं। ये मेरे अनुभव में है। क्यों? जब से मुझे होश हुआ है, और जिस दिन मेरी इच्छा निकल जाएगी, अभी आपके गांव में एक मौत हुई है, मान्यताएं कहती हैं कि इससे आत्मा निकल गई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हजारों धर्म है, सब अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, लेकिन हमारा दर्शन ये कहता है कि जिस दिन इच्छा निकल जाती है शरीर से, उस दिन ये मृत हो जाता है। इच्छा रहित होना ही मृत्यु है। तो हमारा दर्शन ये दावा करता है जो निकल के जाता है वो इच्छा जाती है, और जो पैदा हम हुए हैं वो इच्छा से हुए हैं। इच्छा से कैसे? हमने जो थ्योरी दी है, इच्छा की इच्छा हुई, शून्य को जन्म दिया। अब कहेंगे जी वो इच्छा कहां से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई। ये हमारा दर्शन कह रहा है। गलत कह सकता है, ठीक कह सकता है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। इच्छा से हमने सृष्टि की शुरुआत दिखाई है, और हमारे माताजी पिताजी की इच्छा हुई तो हम पैदा हुए, और हमारी जो इच्छा होती है हम अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं। और जिस दिन हमारे शरीर से हमारी इच्छाएं निकल जाती हैं, उस दिन ये शरीर जीरो हो जाता है। ये हमारा दर्शन कहता है, मान्यता नहीं है, अनुभव की बात पर मानता है कि सृष्टि इच्छा से उत्पन्न हुई है। इसमें आपका क्या है? इसमें थोड़ा सा सारा हम तुलसीदास जी भी लेते हैं जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। जो भी सृष्टि सृजन होता है केवल हमारी वासना के आधार पर होता है। आखिरी समय पर जो हमारी वासना होगी, केवल केवल उसी की रूप में हमारा रूप परिवर्तित। वासना का मतलब क्या है? वासना इच्छा ही है, इच्छा ही है। कामना के दो भाग हो जाते हैं जी। आसक्ति और वासना। आसक्ति है जो पहले भोग हो गए हमने, उनमें जो लगाव रह जाता है उसको कहते हैं आसक्ति। पूर्ण भोगों में जो हमारा लगाव है उसको कहते हैं आसक्ति। ये आपका अनुभव है या तुलसीदास जी का अनुभव? नहीं, ये गीता का अनुभव है। नहीं नहीं, गीता आपकी है या किसी ने लिख दी है? नहीं, कृष्ण भगवान की बुखारबंदी नहीं, कृष्ण भगवान थे, ये आपका अनुभव है, ये 8.5 अरब लोगों का अनुभव है, या केवल आप मानते हैं कृष्ण को इसलिए आपका अनुभव है? नहीं, सबकी एक जैसी विचारधारा तो नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, हम वही कह रहे हैं। सबकी विचारधारा नहीं जब हो सकती। लेकिन 8.5 अरब लोगों में इच्छा तो रहती होगी। एक नहीं होगी। नहीं नहीं, एक की नहीं कह रहा हूँ, भिन्न भिन्न होंगी। इच्छा तो रहती होगी। भिन्न भिन्न होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का मर्डर करने की है और किसी की बचने की है, इच्छा दोनों है। हाँ, तो ये तो कामना तो देखो शुभ होती है, कल्याणकारी होती है, वो शुभ होती है, सतोन युक्त होती है। लेकिन जो विनाशकारी होती है, इच्छा तो विनाश में भी होती है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन होती वो रजोगुण से, तमोगुण से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस गुण से आती है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 8.5 अरब लोगों में इच्छा होती है या नहीं होती है, लेकिन सबकी भिन्न भिन्न है। हाँ, भिन्न भिन्न तो रहेगी। जो इच्छा आप वर्णन कर रहे हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप उत्तर दे रहे हैं, तो भिन्न है हमारी दोनों बिल्कुल की भिन्नता इच्छाएं। है, भिन्नता है। ठीक है, लेकिन मूल जो है वो इच्छा है। ये हमारा दर्शन दावा करता है। भाई, जो ज्ञानत्व में इच्छा हो रही है वो है तो इच्छा ही, लेकिन वो सब है भिन्न भिन्न। नहीं, भिन्न का तो मैं कह ही नहीं रहा कि सबकी एक हो सकती है। सबका शरीर एक जैसा नहीं हो सकता, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी इच्छा कैसे एक हो जाएगी? देखो महाराज जी, भौतिकवाद का जो मूल है, जड़ है, वो अध्यात्म है। नहीं, मैं अभी अनुभव पे चल रहा हूँ, आप बार बार उसको मान्यताओं पे खींच के ले जा रहे हो। मैं मान्यताओं पे भी आऊंगा, क्योंकि जिस धर्म में आप पैदा हुए हो मैं भी हुआ हूँ, जो आपने पढ़ा है वो मैंने भी पढ़ा है। ठीक है जी, हमने किसी की किताब पढ़ दी। अच्छा चलो मैं आपको ये बताता हूँ, क्या कर्म के बगैर कोई, मैं आपको एक अंगूठी दे दूं और कह दूं जी आपके खेत में 100 मन गेहूं हो जाएंगे, क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये हमारे धर्म में हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ, थोड़ी सी ये मान्यता तो है कि भाई आशीर्वाद से भी थोड़ा सा विश्वास तो है आशीर्वाद में। नहीं, ये मान्यता है ना, मान्यता है। आपने मान्यता कही है, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। पेट आपका रोटी खाने से भरेगा या मान्यता से भर जाएगा कि भाई मैंने मान लिया, मैंने खाना खा लिया? महाराज जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आप इच्छा की बातें कर रहे हो, इच्छा क्या स्थूल शरीर की होती है कि सूक्ष्म? देखिए, मैं ना स्थूल जानता ना स्थूल जानता, मैं उस पर भी आ जाऊंगा जब जरूरत होगी। अभी मैं ये कहता हूं कि इच्छा के अनुभव के बगैर ना आप भजन कर सकते,
अब मैं आपके भगवान की बात करता हूँ, भगवान कृष्ण की आपने बात छेड़ दी। भगवान कृष्ण भी इच्छा से पैदा हुए हैं, ये हमारा दर्शन दावा करता है। आप बताओ हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो अवतारवाद में तो भक्तों की प्रबल प्रेम की वजह से ही अवतार इच्छा होता है। हुई, भक्तों की हुई, उनकी मैं कह रहा हूँ बिल्ली की हुई या भगवान की हुई या किसी की हुई, इच्छा हुई तभी वो अवतरित हुए, या कोई और माध्यम था? हाँ, तो इच्छा इसमें केवल भक्तों की हुई। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि मेरी हुई, भक्तों की हुई या राम जी की हुई या उनके माँ बाप की हुई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मान्यता और अनुभव पर थोड़ा सा महाराज जी आप प्लीज, मैं बोला नहीं आपके बीच में, मैं कह रहा हूँ आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ, प्लीज। नहीं नहीं, अब मैं गलत कर रहा हूँ, वो हम जवाब दे देंगे ना। अरे तो मैं ले लूंगा यार, आप बैठ जाओ आराम से थोड़ी देर। देखिए, हमने पहला शब्द बोला आपको, अनुभव की हम बात कर रहे हैं ना, हम जबरदस्ती आपसे कुछ कहलवा रहे। तो अनुभव होता किसमें ये तो जानने हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अनुभव, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे अंदर होता है। किसमें? मतलब 3 शरीर हैं, किस शरीर में? नहीं नहीं, मैं तो एक शरीर मानता हूं, आप 3 शरीर मुझे दिखाओ अनुभव में। एक शरीर वो रहा है, एक वो रहा है, एक वो रहा है। हाँ बिल्कुल, दिखाओ। क्यों नहीं। देखिए इस समय 3 शरीर हैं, इस समय जो तुम्हारी वार्तालाप हो रही है 3 शरीर कारक है, आई समझ। लेकिन स्वप्न में केवल 2 शरीर रह जाते हैं, जो सूक्ष्म अवस्था है। मुझे अनुभव कराओ 3 शरीर। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको जी, आपको बताता हूँ। इस शरीर से विच्छेद हो जाता है स्वप्न में, भाई आप देख रहे हो ये पड़ा है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, लेकिन इस शरीर से विच्छेद होते हुए भी आप शरीर मानो। आपको इच्छा भटकती है हमारी। हाँ, इच्छा मतलब ये केवल मन का ही तो विलास है जो शरीर स्वप्न है। मैं ये कह रहा हूँ 3 शरीर मुझे अनुभव करा दो, बस करा एक तो तो ये बैठा, एक ये बैठा, इस समय 3 शरीर हैं, स्वप्न में केवल 2 शरीर हैं, कारण और सूक्ष्म, और सुसुप्ति में केवल एक ही शरीर रहता है जी। ये हमारा आप सभी अनुभव करते हैं, इस बात का बताइए। मैं तो नहीं करता, क्यों? मुझे कराओ। तो आप स्वप्न नहीं देखते हो? नहीं देखता हूँ। तो ये शरीर निष्क्रिय नहीं होता? क्यों होता है? ये तो जब सपने में मेरे पीछे को कुल्हाड़ी लेके भाग रहा है तो हकरा चलता है मेरा। तो हकरा तो चलता है, इससे अभिव्यक्ति तो इसी से होती है, लेकिन कार्य तो सूक्ष्म का है, वो बल्कि प्रकट तो इसी से हो रहा है, लेकिन ये तो निष्क्रिय है। प्राणों की वजह से इसमें व्याकुलता आती है, प्राण तो वही है ना। अच्छा, तो सूक्ष्म शरीर में कितने प्राण भी वही है। इच्छा मेरी बचने की कर रही है उससे। इच्छा है किसमें? मन में। किसमें? मन में होती है। मन तो एक साधन है, जैसे महेंद्र सिंह जी एक शरीर है, सूक्ष्म साधन है ना। मैं ये कह रहा हूँ महेंद्र सिंह जी एक शरीर है, इच्छा ये शरीर है, उसमें नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, विचार भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन है किसके अंदर? इच्छा के अंदर। ये हमारा दर्शन कहता है। शरीर के अंदर इच्छा करने वाला है, न कि शरीर इच्छा करता हो, ये बात ध्यान कर लो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इच्छा अंदर है, 2 इच्छा मैंने बिठा तो दी। शरीर इच्छा नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, शरीर नहीं करता, शरीर तो साधन है। केवल शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म की अभिव्यक्ति होती है, नहीं प्राकट होता है। सूक्ष्म इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा जो होती है सूक्ष्म में होती है, मन में होती है, बुद्धि उसका निश्चय करती है। अच्छा, देखो 5 कोष है जी। अन्नमय कोष जो दिखाई दे रहा है, ये हमारी प्रयोगशाला की बाउंड्री है, मतलब दीवार है। इसमें प्राणमय कोष कार्य शक्ति है, प्राणी मात्र के अंदर कार्य शक्ति जो भी क्रिया हो रही है वो सब प्राणों के माध्यम से होती है। 5 प्राण होते हैं इसमें, और 5 ये आपका मानना है ना, 5 प्राण होते हैं। वेदांत के माध्यम नहीं, वेद को हम नहीं मानते, तो वेद को मुसलमान नहीं मानते। नहीं 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 नहीं, सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, 8.5 अरब लोगों की हम बात कर रहे हैं। वेद को मुसलमान नहीं मानते, वेद को क्रिश्चियन नहीं मानते, वेद को आदिवासी नहीं मानते। आप मानते हैं तो मानते रहो। हाँ लारी, क्या बात है, आ रहा हूँ। आज विक्षी पे तो वातावरण कोई बात नहीं, वो भी बुला रहा है ना। हाँ, वहां जाइए आप, बस एक बात कह जाइए मेरे से। मैं ये कह रहा हूँ कि वेद सर्वमान्य नहीं है। कौन कहता है? चलो मुसलमान कहते नहीं नहीं, ये मुसलमान धर्म नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इंसान तो है, केवल मत है। मैं कह रहा हूँ इंसान तो है। इंसान तो देखो, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न ये शीलम न तो, गुणो ये न तो धर्म। जबरदस्ती वाली बात ते हो गई। मर्त्य लोके ये तो बहुवार वही भूता होगी कि भाई हमारी माननी पड़ेगी आपको, जबरदस्ती नहीं। मान लो मैं नहीं मान रहा, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं वेद को नहीं मानता, मैं तो अनुभव को मानता हूँ। तो
अब अनुभव करने वाला कौन सा तत्व है? ये तो अरे तो वो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे अंदर इच्छा बैठी है, वो अनुभव कर तुम रही है। शरीर हो ना, किसकी? शरीर मैं काय कोई शरीर, और मैं तो इच्छा हूँ। इच्छा नहीं, इस तरह से बात नहीं होती, इसका कुछ मूल्य लेना पड़ेगा जिससे। अरे मानना नहीं है महाराज, अब आपकी इच्छा कर रही है, वहां वो जो काम हो गया है वहां जा करके उनको वहां तक पहुंचाने की आपकी इच्छा है। ये परिस्थिति यही है, तो भाई हमारी इच्छा नहीं थी पहले, नहीं, लेकिन नहीं, फिर भी आप परिस्थिति बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन अब इच्छा ये हो रही है। अब हाँ ये हो रही है। चलिए, महेंद्र सिंह जी को एक यहाँ पे गमी हो गई है, उसमें निकलना है। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, अभी ये खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इनकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति थोड़ी डिफर है। बिल्कुल पूरी चर्चा करेंगे, मान्यताओं पर नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा दर्शन टोटल का टोटल अनुभव पर है। और एक और मजे की बात आपको लास्ट में बताता हूं, सबने ये कहा है यही सत्य है, हर दर्शन ने, लेकिन हमारा दर्शन ये कहता है यह प्रारंभ है, अंत नहीं है। 11,000 पन्ने लिखने के बाद भी हमने ये कह दिया है ये प्रारंभ है, अंत नहीं है। और आप ये कह रहे हो ठोक करके कि ये मानना पड़ेगा, ये वेद ही सत्य है, ये गीता ही सत्य है, जबकि ये अहंकार है। अहंकार से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों माने? हम नहीं मानते आपके वेद को। और उन्होंने, मुसलमानों ने कह दिया, आपसे ज्यादा जनसंख्या उनकी, क्रिश्चियनों ने कह दिया हम वेदों को नहीं मानते। तो ये कोई जबरदस्ती वाली बात थोड़ी है कि हम सनातन है, हमारे वो ब्रह्मा हुए हैं, वो ही चला रहे हैं धरती को। नहीं, ऐसे नहीं होता। सभी को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। 16% आबादी दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी आबादी है जो नास्तिक है, और वो सबसे ज्यादा रईस हैं, सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां उनके पास है। तो ये कह देना कि हमारा परमात्मा ऐसे कर देगा। आपका परमात्मा अगर रहता है तो गाय कट क्यों रही है? आपका परमात्मा रहता है तो ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं? आपका परमात्मा रहता है तो अन्याय क्यों हो रहा है? तो ये कह देना कि हमारा परमात्मा ठीक है और सबका परमात्मा गलत है, मैं कतई इस बात से एग्री नहीं हूं। और मैं क्या, संसार के बहुत लोग एग्री नहीं हैं। तो महेंद्र सिंह जी, बड़ा आनंद आया आपके साथ चर्चा करके। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। और महाराज जी, एक बात थोड़ी सी कहूंगा लास्ट में। देखिए, दो वाद है, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद। जो भी भौतिकवाद है वो बिना अध्यात्म के नहीं चल सकते। मूल के बिना वृक्ष की स्थिति नहीं रहती है। मैं ये कहता हूँ, आप हो पढ़े लिखे आदमी, आप अध्यात्म का शब्द बता रहे हो, एक अर्थ बता रहे हो। ये अध्यात्म की विचारधारा आई कहां से, कब आई? जब आदमी पेड़ों पे रहता था तब अध्यात्मवाद को जानता था। चल रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बंबई है अपनी जगह, लेकिन मैंने अगर आज बंबई देखी है या मैंने उसकी खोज करी है तो मेरे लिए वो आज बंबई है। अध्यात्म चला रहा है, भगवान चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं जीने के लिए भाग रहा था, क्योंकि हम एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं थे, आज मशीनों से घिरे हुए हैं, ऐसे तो नहीं थे। हमारे ये भी बताया गया है कि हम बंदर से पैदा हैं, फलाने से पैदा हैं, ढिमके से पैदा हैं। ये हमारे सिस्टम कह रहे हैं, ये हमारी खोज कह रही है, ये हमारी सभ्यताएं कह रही हैं। ये आजकल विज्ञान कह रही है ना। अब बंदर आज नहीं है क्या? बंदर पैदा होने वाले आज भी हैं, क्यों नहीं पैदा होते मनुष्य? ये सभी मान्यता झूठी है, भौतिकवाद, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है। ये आपका जो वेद है ये भी झूठा है। हाँ, नहीं, उसे तो कोई किसने लिखा है? ये परमात्मा ही बाणी है। और तेरी के परमात्मा कैसा है, दिखाओ, अनुभव कराओ। परमात्मा आप बोल रहे हो, परमात्मा ही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा बोल रही है। नहीं, आप नहीं बोलते। यदि निकलने के बाद में फिर क्यों नहीं बोलता है मुर्दा? वो इच्छा निकल यदि जाती आपकी है। बोलने की प्रवृत्ति होती, शरीर का गुण होता बोलना, तो मुर्दा भी बोल सकता था, क्यों नहीं बोलता फिर? अब मैं एक बात कहता हूँ आपको लास्ट में, एक सार्वभौमिक शब्द ऐसा दे दो आप जो सब मान ले, 8.5 अरब, और जो 8.5 अरब लोग अनुभव करते हो, ऐसा एक शब्द दे दो। ये सब उसी की क्रिया से ही क्रिया होती है। क्या नाम है उसका? परमात्मा। अरे वो तो मानते नहीं परमात्मा का साहित्य। वो न माने कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जगह पे स्थित है। आप मान रहे हो उसको, मैं ना मान रहा। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैंने एक शब्द दे दिया पूरी दुनिया को, इच्छा। अनुभव में है, जिसके अंदर इच्छा नहीं है। अब आपने मेरी बात सुनी नहीं उस बात को जी। केवल मैंने प्राणों तक बता दिया आपको। कार्य शक्ति हो गई, 5 ज्ञान, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये कार्य विभाग हो गया। हर प्राणी मात्र का ये कार्य करता है। फिर बाद में आता है मनोमय कोश। एक मन होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। ये मनोमय कोश, इसे कहते हैं इच्छा शक्ति। सनातन धर्म को आप मानते हैं? क्यों नहीं? सनातन धर्म में द्वैत, अद्वैत, ये सभी
ये क्यों भिन्न है? भिन्न इसीलिए एक में क्यों नहीं है सब? इसीलिए नहीं है, एक अध्यात्म में तो अद्वैत ही है, लेकिन भौतिक में तो त्रैत है। जगत की सृष्टि जब रचना होती है त्रैतवाद से तो होती ये है। सारे लोग सारे ये शिवोहम और दूसरा कह रहा है मैं वो क्या बोलते हैं सफेद कपड़ा पहन तलो तलो, ये अलग अलग क्यों है? तीन ही हमारे यहाँ में संप्रदाय केवल ये 7 रूपों में मानते परमात्मा को। एक शैव है, एक वैष्णव है। अच्छा जी, हमारे में भी एक क्यों नहीं मानते? बात एक ही है, कोई भी अंतर नहीं किसी प्रकार का। अंतर तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग। क्यों है ऐसा? हम अपने धर्म में भी अपनी बात को, हमारी गीता के अंदर हजारों टिप्पणियां हैं, केवल ये गुणों के आधार पर ही नानत्व है। हजारों टीकाएं हैं हमारी गीता के अंदर। टीका होंगे, श्लोक हजार नहीं होंगे, टीका कर सकते अपनी मन की इच्छा के अनुसार, लेकिन इच्छा के अनुसार श्लोक एक ही होगा, इच्छा के अनुसार। तो चलिए अपने मत के अनुसार फ्री करते हैं, और जितनी हमारी चर्चा हुई इसमें आप अपने वक्तव्य दें कि महेंद्र सिंह मैं जी चाहता हूँ स्वतंत्र रूप से आप बात करें, बिल्कुल, और कोई हमारा साक्षी हो तब खुल करके बात करें। हम भी बंधन होता है हमारे लिए। 51 लाख रुपए में दावा कर दिया, इनाम दूंगा जो मेरे 11 प्रश्नों का उत्तर दे देगा। ये खुले मंच से हम कह रहे हैं, मिल जाएगा प्रश्न को, ठीक है, लेकिन मान्यताओं पर नहीं, अनुभव पर। लेकिन विक्षेप युक्त स्थिति में ही होगा वो। नहीं विक्षेप युक्त इस समय तो स्थिति विक्षेप रहित होगी तब जाकर। मैं ये कह रहा कोई हूँ विद्वान जितने धर्म है, नहीं एक विद्वान नहीं होगा, 111 लोग बैठे होंगे जो फैसला सुनाएंगे। मेरा फैसला नहीं होगा, 111 लोग बैठे होंगे और वो हर धर्म पंथ संप्रदाय के अच्छा, होंगे। एक लास्ट बताता हूं मैं आपको जी। बात वो सत्य है जो 4 विधि से सत्य हो, शास्त्र की विधि से सत्य हो। नहीं, शास्त्र को मानते नहीं हम। तो फिर तो बेकार शास्त्र से रोटी थोड़ी मिलती है। रोटी तो खाने वाला अनुभव जो मुझे तो शरीर पड़ा रहता है, फिर तो नहीं खाता रोटी। नहीं, जब मेरे जीवित रहने के लिए मुझे रोटी खाने से जिंदा रहूंगा, मानने से थोड़ी रहूंगा। मानता रहूं 1 साल भर मैं रोटी खा रहा हूं, जिंदा ही नहीं रह सकता। अनुभव की बात कर रही है। तो मैं का आरोप किसमें कर रहे हो आप? शरीर मैं इच्छा हूँ, शरीर में मैं इच्छा हूँ। शरीर जीव हो, इच्छा तो जीव हो गया। इच्छा तो जीव हो गया। हाँ, शरीर आप जो बोल रहे हो ये देखिए, शब्द आप अपने दे सकते हैं। शरीर तो मैंने बोल दिया आपको। अच्छा, कि शरीर तो साधन है। महाराज जी, सोसाइटी होगी सभी संतों की, बिल्कुल खुला चैलेंज, खुला है, हमारा है 51 लाख रुपए का। किसका? नहीं, संतों को मैं बिठाऊंगा ही नहीं। फिर कौन चाहिए? अरे मैं तो एक मुसलमान बिठाऊंगा, एक हिंदू बिठाऊंगा, एक क्रिश्चियन बिठाऊंगा। जब आप प्रश्न उत्तर देने वाला कोई भी हो सकता है, इनाम लेना। ठीक है, आप कोई भी बैठा लेना। हाँ। लेकिन सबका साक्षी तो एक होना चाहिए। सबका साक्षी। मैं ये कह रहा हूं, उसमें विश्वास तो करना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसका आंसर दूंगा या मैं उसका रिजल्ट सुनाऊंगा। सारे लोग सुनाएंगे, जो बैठे होंगे ना, ज्यूरी बैठेगी और ज्यूरी सुनाएगी। महाराज जी, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता हर आदमी, एक सब्जेक्ट का। मैं ये कह रहा हूँ, अनुभव तो सबके अंदर, अनुभव अलग अलग है सबके, एक नहीं हो सकता कभी। क्यों नहीं? मैं इतिहास पढ़ता हूँ, तुम गणित पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, पढ़ने वाली बात नहीं भाई, सबके अलग अलग। भाई मैं महेंद्र सिंह जी पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ रोटी खाने का अनुभव, जिंदा रहने का अनुभव, सांस लेने का अनुभव, सबका एक है या? अब देखो, ये मान्यता है, मैं तो ये समझता हूँ कि प्राणों को चलाने वाली कोई सत्ता है। ये मान रहे हो ना आप? हाँ, मान लेने है सत्य। सत्य अगर इसकी अब यही तो जबरदस्ती है कि यही सत्य है। सत्ता होती तो शरीर से क्यों निकल जाते प्राण? यही सत्य है, ये मान्यता है, यही सत्य है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सत्य है ही नहीं। मेरा तो कोई निर्मित, कोई न शास्त्र न कोई ज्ञान, भाई मैं तो केवल हमारे जो ऋषि मुनि है उन्हीं की मान्यता। देखिए, हम क्यों माने ऋषि मुनि? गलत भी लिख सकते हैं। एक आदमी ने ये कहा कि एक किताब है, उसमें ये कहता है जी वो आता है, जिन्न पैदा हो जाता है और वो कह देता है महाराज बताओ क्या इच्छा है, तो भैया मुझे यहाँ से उठा के चंडीगढ़ पहुंचा दे, और वो एक झटके में ऐसे करता है और उठा के पहुंचा देता है। क्या ये सत्य है? अनुभव में तो नहीं है। सत्य तो है, पहले सिद्ध पुरुष हुए। अरे पहले का भैया हमें तो पता ही नहीं, हम खामखा के वो कह रहे हैं कभी हम भी राजा थे। तो आप वर्तमान को ही मानते हो कि? एग्जैक्टली, वर्तमान में ही हम लोग जी रहे हैं। नहीं है तो सही, लेकिन आगे भी था, पीछे भी था। नहीं तो आगे होगा भी। था, क्या था मुझे नहीं पता। हाँ, आपको पता नहीं है, लेकिन आपको भी नहीं पता। आप तो थे उसमें। नहीं, मैं तो, मुझे याद ही नहीं है। तो आप केवल इसी समय में पैदा हुए? एग्जैक्टली, मेरी इच्छा तो इसी समय में फ्रंट पे आ रही है। पहले क्या था क्या नहीं था मुझे क्या मतलब है? वो पीछे हो गया, वो मतलब है नहीं। वर्तमान नहीं होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है।
मुझे फील अब मतलब नहीं है, नोएडा नहीं है। मुझे अरे अरे क्यों नहीं है, जो हमको नहीं नोएडा दिखाई दिया है पहुंचेंगे। नहीं वो। मतलब तुम्हें मैंने तो नहीं प्रारंभ दिख रहा लिखा है, मैंने प्रारंभ हमारे लिखा यहाँ है। सूरज अस्त हो गया तो इसका मतलब सूरज है ही नहीं। एग्जैक्टली मेरे लिए तो नहीं हाँ है जी हेलो। नहीं, गलत। भाई, मेरे लिए तो नहीं है। ये तुम खुद हाँ, अड़े बोलो। किसी का। अरे तो मैं काहे को अड़ रहा हूँ, मैं अपना राम अनुभव, राम मान्यता की बात कर रहे हो। मान्यता नहीं, मैंने कहा हाँ प्रारंभ मैं है, घर हूँ मैंने मैं सूरज आज देखा है तो मेरे लिए सूरज आज है। ये थोड़ी आज देखा तो आज ही है। अरे मेरे लिए राम तो मैं आज बात है, कर बोले मैं अपने थोड़ी देर रुक अनुभव की जाओ बात करूंगा। महाराज जी बिल्कुल। तुम्हारा अनुभव सबका अनुभव थोड़ी हो जाएगा। अरे फिर मैं सुन मैं लोगे कब कह रहा हूँ, तो आपका अपना अनुभव है। महाराज जी फिर चलिए आप वो, चलिए ठीक है। महाराज जी भाई साथ